हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्नामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। ये आपका एग्ज़ाम लगने वाला है स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषा में आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यहाँ पर मैं 2023 का पेपर जो है उसको सोल्व कराऊँगा। 2023 का ये पूरा पेपर सोल्व होगा और 2022 के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं। अगर आप इन दो वीडियो को यानी कि 2022-23 का तो पेपर सोल्व करा रहा हूँ मैं, और 2022 का भी, इस वीडियो का अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हो, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप इसको पूरा देख लेते हो तो मेरा मानना ये है कि आपको इसमें अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेते हैं सबसे पहले। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि जो टोपेरी पूछा गया है, तो टोपेरी को हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या होता है। आप लोगों ने गार्डन्स देखे होंगे, उन गार्डन्स के अंदर किसी का बर्ड्स, पक्षी का या फिर एनिमल्स का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। टोपेरी एक आर्ट होती है, एक कला होती है जिसमें क्या किया जाता है, किसी प्लांट्स को एक शेप देते हैं। कोई भी प्लांट्स होता है उसको एक शेप दे देते हैं। किस तरह का शेप, या तो उससे पक्षी का शेप देते हैं, बर्ड्स बना देंगे कोई पक्षी, या आपने किसी एनिमल्स का शेप दे देंगे। आपने हाथी देखा होगा। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टोपेरी एक आर्ट होती है, कला होते हैं जिसमें किसी प्लांट्स को एक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, किसी पक्षी का या तो किसी बर्ड्स का या किसी एनिमल्स का, तो उसे हम टोपेरी बोलते हैं। अब टोपेरी की डेफिनेशन तो ये मैंने लिटरली डेफिनेशन आपको बताई है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। आपने इस तरह का देखा होगा गार्डन में, इस तरह का बना हुआ, या जिस तरह ये अब कर रहा है डुरंटा, ठीक है। जो डुरंटा वगैरह होती हैं वो सबसे अच्छी टोपेरी में मानी जाती है। इनरमी जो होता है, इनरमी की भी अच्छी बनती है। डुरंटा और इनरमी थोड़ा सा डिफरेंस स्टूडेंट ये होता है, जो डुरंटा होते हैं वो ग्रीनिश कलर की नहीं होती, जबकि इनरमी जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है ज़्यादा। इस तरह के जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर नहीं है, ये आपका डुरंटा है, डुरंटा, ठीक है। तो इस तरह की हेज होती है, इन्होंने देखा होगा गार्डन्स के अंदर। तो ये भी टोपेरी है। टोपेरी एक क्या होती है, टोपेरी एक आर्ट है, एक कला होती है जिसमें हम किसी पक्षी को या किसी एनिमल्स का एक शेप दे देते हैं उस प्लांट्स को, तो उसे हम टोपेरी बोलते हैं। ये टोपेरी की डेफिनेशन है। टोपेरी इज़ द आर्ट ऑफ डेवलपिंग द प्लांट, ट्रेनिंग द प्लांट इनटू द डिफरेंट फॉर्म शेप लाइक द एनिमल्स, बर्ड्स, और चीज़ वगैरह। तक इसकी डेफिनेशन है, 2 नंबर में पूछी गई थी, आप लोग आराम से लिख सकते थे। ये हिंदी में डेफिनेशन है। जो स्टूडेंट हमारी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं। जीवित पेड़ों और झाड़ियों को कृत्रिम सजावटी आकार देने का जो प्रशिक्षण जो होता है उसे हम टोपेरी बोलते हैं। टोपेरी। क्वेश्चन नंबर 2 है लूज फ्लावर। देखो, एक होता है लूज फ्लावर, एक होता है कट फ्लावर। जो लूज फ्लावर होता है जैसे मैरी गोल्ड वगैरह होता है, मैरी गोल्ड का नाम सुना होगा अपना, गेंदा। गेंदा क्या है, एक लूज फ्लावर्स होता है, जबकि जो गुलाब होता है वो कट फ्लावर्स होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो लूज फ्लावर्स होता है इसमें हम इसके फ्लावर्स का यूज करते हैं। फ्लावर्स इसमें आपने मैरीगोल्ड देखा होगा, मैरीगोल्ड का जो फ्लावर्स का यूज किया जाता है, जबकि कट फ्लावर्स में उसके स्टम्स भी लेते हैं, फ्लावर के साथ उसकी स्टम्स भी लेते हैं। और लूज फ्लावर्स में ये होता है कि उसकी जो लूज होता है यानी कि जो फ्लावर्स होता है, जो उसकी स्टम्स होती हैं उसके अंदर वुड नहीं पाया जाता। वुड का मतलब समझते हो, लकड़ी नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। क्या नहीं होती है, लकड़ी वगैरह नहीं होती है। अगर आप मैरीगोल्ड का जो स्टम्स होता है उसको देखोगे तो वो क्या हो जाती है, पिचक जाती है, यानी कि उसके अंदर वुड नहीं होता है, जबकि जो कट फ्लावर्स होता है उसके अंदर वुड्स होता है। तो डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में बताया। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। जो लूज फ्लावर्स होता है स्टूडेंट, द लूज फ्लावर्स विच आर यूजुअली हार्वेस्टेड विदाउट स्टक। जब किसी फ्लावर्स को यूजुअली हम विदाउट स्टक के काटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लूज फ्लावर बोलते हैं। मैंने भी आपको बताया, जैसे माला बनती है तो माला स्टम की तो नहीं बनेगी ना भाई, माला किसकी बनेगी, फूल की बनेगी। तो उसके स्टक को नहीं लेते हैं, उसके स्टम्स वगैरह को नहीं लेते हैं, उसके फ्लावर्स को लेते हैं। वैनी जो होती है, गजरा आपने देखा होगा, कानों में लगाया जाता है गजरा,
तो जो गजरा होता है वो फ्लावर्स लगाते हैं, फूल लगाते हैं कानों में। आपने पूरी स्टम्प्स नहीं देखी होगी, किसी के कानों में पूरी की पूरी स्टम्प्स लगा दी फूल का। जैसे गुलाब है, गुलाब की स्टम्प किसी ने ऐसे लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके फूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लूज फ्लावर्स, ठीक है। तो लूज फ्लावर्स क्या होता है? लूज फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसको हम विदाउट स्टक की यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि जिसका केवल फूल का प्रयोग करते हैं, हम फूल लेते हैं, उसे हम लूज फ्लावर्स बोलते हैं। कट फ्लावर्स उसे बोलते हैं जिसके स्टम्स के साथ फूल भी लेते हैं। यानी कि उसमें क्या करेंगे हम, जैसे आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब का जो फूल होता है केवल फूल नहीं लेते, उसके स्टम्स भी लेते हैं, तो हमारे लिए कट फ्लावर्स होता है। कट फ्लावर्स में वुड होता है, लकड़ी वगैरह होती है, जबकि लूज फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैरीगोल्ड है, गुलदाउदी है, जैस्मीन है, ये सारे के सारे लूज फ्लावर्स के एग्जाम्पल। एनुअल फ्लावर्स क्या होता है पहले समझ लीजिए। एनुअल फ्लावर्स वह फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं, या एनुअल सीजन वह सीजन होता है जिसमें प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल या तो एक सीज़न में कंप्लीट कर लेता है या फिर एक ईयर में कंप्लीट कर लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल्स या सीजन ऑफ एनुअल्स फ्लावर्स बोलते हैं, या एनुअल्स प्लांट्स बोलते हैं, एक वर्षीय पौधे बोलते हैं। तो इसमें जैसे आपसे पूछा है, समर का पूछा है, समर में आपका जैसे आपका जैनिया है, कोचिया है, ये सब समर्स एनुअल्स होते हैं। रैनी सीजन के भी आपसे पूछे जा सकते हैं और विंटर सीजन के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तीनों आपको याद करके जाने हैं। कोई भी यहाँ से समर के पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आपसे विंटर भी पूछ लें, ठीक है। विंटर्स फ्लावर्स दिखा देता हूँ मैं आपको, विंटर्स में कौन कौन से आते हैं। रैनी सीजन के भी आपसे पूछ लेते हैं। देखो जो विंटर सीजन होता है, देखो समर, अब की बार देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है नेम ऑफ द 2 समर सीजन एनुअल्स, यानी कि जो 2 समर सीजन एनुअल्स फ्लावर्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब की बार तो समर पूछा है, हो सकता है कि विंटर पूछ ले, रैनी सीजन पूछ लें, तो आपको इनका याद ज़रूर आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए लगेंगे क्योंकि ये फ्लोरिकल्चर है, और फ्लोरिकल्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि याद नहीं करती स्टूडेंट, इसको हल्के में लेते हैं। और यहाँ पर हल्के में लोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे आपसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे हल नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा सीरियसली लेना इसको, इस वीडियो को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके यहाँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ, लगभग यहाँ पर 20 क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा, तो 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। लिखा है सामने ये एनुअल फ्लावर्स। पहले तो ये इसका मीनिंग समझ लो कि एनुअल्स का मतलब क्या होता है। एनुअल फ्लावर्स वह फ्लावर्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र, क्या लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र, ये तो एक सीज़न में या फिर एक मौसम में कंप्लीट कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनुअल्स फ्लावर्स बोलते हैं। जो समर एनुअल फ्लावर्स होते हैं ये फरवरी मार्च में इनके सोविंग सीड बोए जाते हैं, यानी कि इनका बीज फरवरी मार्च में बोया जाता है। इनके अंदर कौन कौन से होते हैं? जैनिया है, कोचिया है, प्रोटुल्का है, थितोनिया है, सनफ्लावर्स हैं, कोस्मोस है, गमफीना है, कोरोप्सिस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, इनमें से कोई 2 पूछा है आपसे, 2 पूछ सकते हैं, तो याद कर लेना। ये रैनी एनुअल फ्लावर्स होते हैं जो जून जुलाई में इनके सीड बोए जाते हैं, और इसमें बाल्सम है, कोक्सकॉम्ब है, एबरेंथस है, ठीक है, गमफीना है, ट्रोनिया है। उसके बाद विंटर एनुअल्स हैं। विंटर एनुअल्स के सीड जो होते हैं सितंबर अक्टूबर में सोविंग किए जाते हैं। दे आर द एबल टू टोलरेट द लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर। ये जो लो टेम्परेचर होते हैं उसको क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्रोकलाइनम आता है, एग्रेंटम आता है, ठीक है, एनुअल क्रिसेंथेमम आता है, एंथुरियम आता है, जिसे स्नैप ड्रैगन, डॉग फ्लावर, बेनी रैबिट, बेनी माउथ के नाम से जानते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताए, पूछा था 1 लेकिन क्वेश्चन को बताया मैंने 3। वो कैसे? पहला जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, आपसे पूछा गया था कि किन्हीं 2 समर एनुअल्स के नाम बताइए। तो देखो समर एनुअल्स ये रहे, रैनी एनुअल्स ये रहे, और विंटर एनुअल्स ये रहे। हो सकता है कि आपसे समय भी पूछ ले
कि इनकी सोविंग सीड कब होती हैं, तो आप लोग तैयार रहना इसका आंसर देने के लिए। बहुत ही सिंपल है। समर एनुअल्स को फरवरी मार्च में बोया जाता है, रैनी को आपको जून जुलाई में बोया जाता है और विंटर एनुअल्स को आपको सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। एग्जाम्पल्स के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा है एज क्या होती है और हेज क्या होती है। देखो थोड़ा मैं डिफरेंस समझ लीजिए। जो हेज होती है और जो एज होती है, एज की हाइट कम होती है, हेज की हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो होता है इनके दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस, ठीक है। जो हेज होती है वो जो गार्डन्स होता है उसके चारों तरफ लगाई जाती है, जबकि जो एज होते हैं, एज वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये किसी गार्डन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गार्डन के दो हिस्से करने के लिए उसमें यूज किए जाते हैं। अब इनको डेफिनेशन में आगे क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसबडिंग। डिसबडिंग का मतलब क्या होता है? जब हम रिमूव ऑफ द बर्ड फ्रॉम द प्लांट्स, रिमूव ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द प्लांट्स, जब किसी प्लांट से, फ्लावर प्लांट से, बर्ड वाले प्लांट से, जैसे कि आपका रोज का होगा, गुलाब का प्लांट्स हो गया, उसमें से, या फिर हम कहीं से भी बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। प्लांट से बर्ड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? डिसबडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है आंसर, ओके हो जाएगा। तो अभी इनको देख लेते हैं हम, थोड़ा सा एज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये लिखा है एज। एज क्या होती है? जब हम सब यानी कि झाड़ी को, जो सब होती हैं, सब क्या होते हैं? देखो सब क्या होते हैं? सब मतलब झाड़ियाँ होती हैं। इनका क्या होती है? सब झाड़ियाँ होती हैं और इनका जो ग्रोथ होती है, यानी कि जब इनका वेजिटेटिव ग्रोथ की अगर बात करें तो एक स्टम से मल्टीपल स्टम प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी झाड़ी को देखेंगे और झाड़ी को देखेंगे तो वो क्या होती है? वो फैली होती है, और जब वो फैली होती है तो आप उसे देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आपको काफ़ी दूर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से एक सिंगल स्टम से मल्टीपल स्टम जो होते हैं प्रोड्यूस करती हैं, तो ये सब बना देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? झाड़ियाँ बना देते हैं। ये भी एक तरह की झाड़ियाँ ही आप कह सकते हैं। जब हम सबको कहाँ पर, बाउंड्री में, जो बाउंड्री वगैरह होती हैं या झाड़ियों में, फेंसिंग में लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हेज बोलते हैं। ये कहाँ? जुलाई अगस्त में इसकी प्लांटिंग की जाती है। और 3 प्रकार की हेज होती हैं। एक टैल होती है, एक ड्वार्फ होती है, एक मीडियम होती है। जो टैल होती हैं उसकी हाइट 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। जो ड्वार्फ होती हैं उसकी हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जब व्हेन सब इज प्लांटेड द बाउंड्री, जब बाउंड्री पर लगाएंगे, मैंने अभी बताया था कि जो गार्डन्स होता है, गार्डन के चारों तरफ जब हम लगाते हैं, आपने देखा भी होगा हेज कटर करते हुए, मैं दिखा दूंगा ये कैसे दिखती हैं, उसे हेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब बात करते हैं एज के बारे में। ये रहा एज। ये लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं ऑन द बॉर्डर पे। मैंने अभी बताया था कि बॉर्डर या प्लॉट को डिवाइड करने के लिए जब हम लगाते हैं तो उसे एज बोलते हैं, ठीक है। इनकी हाइट कम होती है और इसमें जस्टिका, ठीक है, बहुत सारे इरिसनी या फिर आप सनरोज वगैरह लगा सकते हैं। एज की हाइट कम होती है और ये लो ग्रोविंग होते हैं, यानी कि धीरे से ग्रो करते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये बॉर्डर में लगाए जाते हैं। बॉर्डर समझते होंगे? बॉर्डर होते हैं जब हम किसी गार्डन्स को डिवाइड करते हैं, उसके भागों को बांटते हैं। मान लीजिए गार्डन है और आपको 2 बनाने हैं, तो यहाँ पर आप एज लगा दोगे, तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो आपने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। दैट इज़ द एज। इसमें प्रयोग किया जाता है एज का। अब बात आती है टोपेरी की। टोपेरी मैंने अभी बताया था, इट इज़ द आर्ट ऑफ टर्निंग अ प्लांट इनटू द डिफरेंट शेप। इट इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग द स्कल्पचर यूजिंग द क्लिपिड ट्री सब, इस तरह से आप सब स्ट्रब्स। मैंने आपको बताया कि भाई टोपेरी क्या होती है। टोपेरी का आर्ट और एक कला होती है जिसमें क्या किया जाता है? शेप दिए जाता है। किसका शेप देंगे हम? एनिमल्स का, पशुओं का, इस तरह से बर्ड्स का। डोरंटा पुलमेरी, सस्बिनिया, इंगाडुल्कस, ये बहुत सारे हैं। जो सबसे बड़ी अगर आप टोपेरी की बात करें, दसम्बैन ली है जो मणिपुर में है, जिसकी हाइट कितनी मीटर है? 18.6 मीटर है, यानी कि 61 फीट है। सबसे बड़ी टोपेरी है। आप सर्च कर लेना इस टोपेरी का नाम, ये आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि आपसे क्लिम्बस की डेफिनेशन पूछ लें। क्लिम्बस मतलब होता है लताएं। इनकी वीक स्टम्स होती हैं और ये सहारे के साथ क्या होती हैं? जो सहारा होता है
उसकी उसके साथ ही ग्रोथ होती हैं, यानी कि सपोर्ट के सारे ग्रोथ करते हैं। तो क्लिम्बर्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, क्लिम्बर्स एक पौधों के का समूह होता है विच हैव वीक स्टम, जिसके अंदर जो स्टम्स होती हैं वे वीक होती हैं और जिनके अंदर एबिलिटी होती है क्लिप करने की, क्लिप अप द सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं। लताएँ, लताएँ आपने लताएँ की अगर बात करें तो लताएँ का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट्स, जब किसी प्लांट्स की या जब किसी पौधे की स्टम्स वीक होती हैं और वे किसी सहारे के साथ ग्रो करती है। आपने अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन दूँ, आपने कुकरबिट्स देखे होंगे, बहुत सारे कद्दू वर्गीय सब्जियां। तो कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं वे फैलती है, फैल के ग्रोथ करती है, यानी कि भाई उनके लिए स्टम्स क्या होते हैं, वीक होती हैं। तो आप क्या करते हो, उसको सहारा देने के लिए लकड़ी लगाते हो या अलग जो भी मैकेनिकल्स मेथड्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो क्लिम्बर्स में क्या होते हैं कि आपने देखा होगा छिपकली घास वगैरह देखी होगी कि जो दीवारों पे चिपकी होती है, जो दीवार के सहारे ग्रोथ करती है। तो क्लिम्बर्स क्या होती है, पौधों के ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, वीक स्टम्स होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है क्लिप करने की, चढ़ने की, क्लिप करने की एबिलिटी उनके अंदर होती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं। जैसे बोगनविलिया होते हैं, एंटिगोनिया लेप्टस होती हैं, ये सब इसमें से आप फाइकस रेपन्स आप कह सकते हो, ये सब के सारे आप। थॉर्न्स का मतलब होता है जिसके अंदर कांटे होती हैं, बट इतना नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। तो क्लिम्बर्स का मतलब होता है लताएं, इनकी स्टम्स क्या होते हैं, तने वीक होते हैं, जो किसी सहारे की सहायता से क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ग्रोथ करते हैं या सपोर्ट के सहारे से में अपने आप को ग्रोथ करते हैं। क्लिम्बर्स का मतलब होते हैं लताएं, ठीक है। दिखा दूंगा इनको सभी को मैं। क्वेश्चन होता है लोन द हार्ट ऑफ द गार्डन। अगर आपके गार्डन्स के अंदर लोन नहीं है तो उसको हम गार्डन नहीं कह सकते हैं। मैंने पहले भी इसकी डेफिनेशन क्लास में भी बताया था कि लोन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप कह सकते हैं विदाउट लोन नॉट कंप्लीटेड इन द गार्डन, ओके। अगर आपके गार्डन के अंदर लोन नहीं है तो आपका गार्डन कंप्लीट नहीं है। लोन के लिए सबसे अच्छा जो घास होता है वो कौन सा होता है, दूब घास या बरमुंडा घास सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये सब स्टाइल ऑफ गार्डन्स पढ़ लेना। गार्डन स्टाइल ऑफ गार्डन के एग्जांपल आते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल्स, ठीक है, फ्री स्टाइल गार्डन्स। फॉर्मल गार्डन में होते हैं जिनमें प्लान सिमेट्रिकल यानी कि प्लान बनाए जाते हैं। इनफॉर्मल वो होता है जिसमें प्लान्स नहीं बनाए जाते। और फ्री स्टाइल्स गार्डन में होता है जिसमें इन दोनों को यूज किया जाता है, फॉर्मल को भी और इनफॉर्मल गार्डन को भी, ठीक है। ये दो नंबर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। गार्डन्स क्या होते हैं, गार्डन्स जहाँ पर आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसे हम गार्डन कहते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट, मोरीबाना, इकेबाना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। फ्लावर अरेंजमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपका देखो फ्लावर्स को अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, इकेबाना, जापानीज स्टाइल ऑफ इकेबाना। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इकेबाना, ओके। इकेबाना क्या होता है, फ्लावर को अरेंजमेंट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ये जापान भाषा में है, जापानीज लैंग्वेज को इकेबाना बोलते हैं। इसके जोबाना, मोरीमोनो, नेगेरी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपसे 2 नंबर में बोनसाई भी पूछ सकते हैं। बोनसाई क्या होता है, जापानीज एक आर्ट होती है जहाँ पर मीन नेचर ट्रीज आर सब और एक्सट्रीमली ड्राफिंग, ओके, एक्सट्रीमली ड्राफिंग। बोनसाई मतलब बोने पौधे, आपने काफ़ी मत देखे होंगे, ट्रे वगैरह में पौधे को लगा देते हैं, ठीक है, उसे बोनसाई कहते हैं। दिखाऊंगा, इनकी हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग सके थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले तो ये टोपेरी है, टोपेरी अभी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये भी मैंने टोपेरी बताई है, ये बोनसाई होता है। बोनसाई समझते होंगे, बोनसाई ये छोटे छोटे प्लांट्स आप लोग ऐसे देखे होंगे। तो ये एक कला है ये। उसका ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ पर है, चाइना है, लेकिन ये पॉपुलर कहाँ पर है, जापान में। इसको जापान में ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसका जन्म स्थान कहाँ से हुआ है, चाइना से हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बोनसाई होते हैं। बोनसाई में क्या होता है कि जो मीन नेचुरल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, एक देख लीजिए आप, ऐसा लग रहा है कि इसकी उम्र लगभग 30-40 साल की होगी, तो इसको हम ऐसे ही ग्रो करते हैं। इसमें किस का प्रयोग किया जाता है, किस फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है या किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हैं इसमें कॉपर की जो होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर की जो तारें होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जिस आकार में आप चाहो उसमें इसको ढाल सकते हो।
ठीक है, उसके द्वारा आप बहुत ही सिंपल है। किसका नहीं बनाया जा सकता बोनसाई, किसका नहीं बनाया जा सकता, वो है पपैया, पपीता वगैरह जो होता है उसका नहीं बनाया जा सकता बोनसाई। सबसे अच्छा बोनसाई किसका बनता है, फाइकस, पीपल के बारे में आपने देखा होगा, फाइकस पीपल, फाइकस रेलिगोसा। ये सारे बहुत सारे सिंपल हैं, डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं बोनसाई क्या होते हैं। बोनसाई मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। एक मिनिएचर, एक छोटे प्लांट्स होते हैं जिसमें, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट्स जिसमें ग्रो किए जाते हैं, एक आकार देते हैं उसमें। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल। ये हेज हैं, हेज की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। हेज क्या होता है, गार्डन को कवर करने के लिए, गार्डन के चारों तरफ जो आप गार्डन को कवर करते हैं उसके द्वारा, ये आपने काफ़ी बार देखी होगी, इसे हेज बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एज है, एज मतलब हेज की हाइट से छोटे होते हैं। और मैंने पहले बताया था प्लॉट को डिवाइड करने के लिए, जो गार्डन्स होता है उसके हिस्से को डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये क्लिम्बर्स होती हैं। क्लिम्बर्स मतलब लताएं जो किसी के सहारे, देखो ये दीवार के सहारे ग्रोथ कर रही है, क्योंकि इनकी जो स्टम्स होते हैं, जो इनके तने होते हैं, वे वीक होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिस वजह से ये किसी के सहारे ग्रो करती हैं। ये क्या है, ये लॉन है, द हार्ट ऑफ द गार्डन, इसे गार्डन का दिल कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा लॉन किसका बनता है, बरमुंडा घास, जिसे आप दूब घास कहते हैं, सबसे अच्छा घास लॉन उसी का ही बनता है। लॉन क्या होता है, लॉन एक ग्राउंड कवर होता है जो भूमि को घेरे हुए रहता है, और ये सॉफ्ट होता है, और इसमें मूवर की आवश्यकता पड़ती है। मूवर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये मूवर ही के द्वारा चलाया गया है। एक्सेस घास को, ऊपर की जो घास होती हैं उसको कट करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मूवर का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका मूवर होता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा इसको, ये लोन के लिए, लोन में यूज किया जाता है। डेफिनेशन चाहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मूवर इज ए पर्सन या मशीन, पर्सन नहीं होता है, आदमी नहीं होता है, एक मशीन है जो क्या करती है, कट ग्रास करती हैं, ठीक है, जो ग्राउंड होता है उसके एक्सेस घास को रिमूव कर देने का काम करती है। और घास काटने की मशीन है ये, ठीक है, व्यक्ति नहीं है, ये मशीन है। आपके घास जो ज़मीन स्तर से जो एक्स्ट्रा घास होते हैं उसको कट कर देती है। दिखाऊं कैसे, मूविंग किया हुआ है, देखो यहाँ पर आप देखो, ये सब मूवर के द्वारा चला गया। ये एक्सेस जो घास होता है उसको काट देती है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-2 नंबर के 2023 के जो क्वेश्चन थे उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मैंने थे वो सभी आपसे रिपीट करा दिए हैं, आपको रिपीट करा दिए हैं। ये 2-2 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाए। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, पूछा जा सकता है कि भाई इनफॉर्मल गार्डन क्या होता है, इनफॉर्मल गार्डन बताइए। तो जो मुग़ल गार्डन होता है, आगरा का जो ताजमहल है, वो इनफॉर्मल गार्डन होता है, सॉरी फॉर्मल गार्डन है, वो फॉर्मल गार्डन का उदाहरण है। तो ये भी एग्जाम सर आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर में कि भाई इनफॉर्मल या फॉर्मल गार्डन क्या, कौन कौन से होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बोनसाई या फ्लावर अरेंजमेंट क्या होता है, इकेबाना क्या होते हैं। तो फ्लावर को अरेंजमेंट करना जापान भाषा में इकेबाना कहलाता है। जब हम किसी फ्लावर्स को अरेंज करते हैं, आपने बुकेट्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें अरेंज किया गया हुआ, ठीक है भाई, बुकेट्स जो बनाए जाते हैं, गुलदस्ते जो बनाए जाते हैं स्टूडेंट, उसको अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के बनाई, ठीक है। एक वीडियो हो रहेगी, देखता हूँ अगर कोई और क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिल जाए, बट इतना ही है। आप इससे ज़्यादा हो सकता है कि ना पूछे आपसे। लूज फ्लावर, कट फ्लावर्स, बडिंग, डिसबडिंग, ये सब पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। और बोटैनिकल नेम जो आपका, हाँ इतना ही है, बाकी देख लेता हूँ कोई पेपर अगर मिल जाता है तो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, कट फ्लावर डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी आपको, कट फ्लावर्स, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ क्राइजेंथेनियम, देखो भाई जो क्राइजेंथेनियम होता है या गुलदाउदी होता है उसको गमले में लगाना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। विंटरिंग ऑफ रोज़ के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है एजिंग क्या होते हैं, एज अभी मैंने आपको बताया था, एज की डेफिनेशन पूछी गई है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये गैलोडेस, जो गैलोडेस होता है उसका प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है। बहुत ही सिंपल था, आप बल्ब लिख सकते थे। देखो क्वेश्चन वही है, घुमाओ फिरा के यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपको इस वीडियो के बाद 2-2 नंबर्स के लिए कहीं आपको भागना पड़े। आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, कट फ्लावर्स, रिपोर्टिंग ऑफ क्राइजेंथेनियम, ये सब है। विंटरिंग ऑफ रोज, ठीक है, विंटरिंग ऑफ रोज में दिखा देता हूँ आपको।
विंटरिंग ऑफ रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द सोयल अराउंड द प्लांट्स वाज रिमूव्ड द एक्सपोज द रूट्स, ठीक है। जो आपका प्लांट्स होते हैं उसके चारों तरफ जब आप मिट्टी को हटा देते हो ताकि उससे क्या हो सके, रूट्स वगैरह जो हो सके वो एक्सपोज हो सके, और वाटर सप्लाई क्या हो सके 10 दिन के अंदर उसमें वाटर सप्लाई विद हेल्ड हो सके, आप उसमें वाटर सप्लाई कर सकें। विंचिंग रूप का मतलब होता है गुलाब को सर्दी लगना।